छत्तीसगढ़ के भोरम देव में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई और योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। योग का मतलब होता है जुड़ाव। योग प्राचीन संस्कृति है। साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ सैकड़ों लोगों ने धार्मिक स्थल भोरम देव मंदिर परिसर में 45 मिनट तक योग किया और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, भोरम देव मंदिर परिसर का किया जाएगा विकास। केंद्र सरकार विकास के लिए देगी राशि और कार्य योजना के आधार पर होगा विकास। प्रकृति के बीच में विराजमान है भगवान भोलेनाथ और लोगों की आस्था, धार्मिक भावना यहां से जुड़ी हुई है। विकास के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। योग दिवस पर बोले सांसद संतोष पांडे, शरीर को स्वस्थ रखने में योग जरूरी है और लोगों को प्रतिदिन योग करना चाहिए। 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री प्रयासों से मिल रही है सफलता। करवधा में भोरम देव को योग दिवस के लिए चुना जाना गर्व का विषय। देखिए, जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है उतना ही पुराना हमारा योग है। इस योग को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करवाया और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो 193 देश होते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ कि 177 देशों ने इसको लेकर सहमति दिखाई और आज पूरा विश्व इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अनेक शहरों में ये जो अमृत काल चल रहा है, देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, इस अमृत महोत्सव वर्ष में भारत सरकार के 75 मंत्री 75 स्थानों पर आम जनता के साथ योग कर रहे हैं। ये जो प्रांगण है भगवान शंकर का प्रांगण है। हम सब इस बात को जानते हैं, हमारे जो वेद पुराण है, वेद पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जो सबसे पहले योग गुरु हुए वो शंकर भगवान थे और ये बहुत खुशी की बात है। हम सब गौरवान्वित हैं कि आज शंकर भगवान के प्रांगण में आदि योगी योग गुरु भगवान शंकर के इस भोरम देव मंदिर के प्रांगण में हम सब योग दिवस मना रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों को और हमारे सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि सबके प्रयास से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैंने आज सांसद जी से चर्चा की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये कहा था कि हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे झील के किनारे भी हों, मंदिर के किनारे हों, चाहे रेत के टीले पे हो, उस जगह को महिमा मंडित करने के लिए, विश्व के नक्शे पर लाने के लिए ऐसे स्थानों को चुने। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमने ऐसे स्थान को चुना, भोरम देव भगवान शंकर जी के जगह को। माननीय सांसद जी से मैंने आज कहा कि आज का जो व्यय है हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से हुआ है, तो मैं आने वाले समय के लिए कहूँगी, चूँकि ये क्षेत्र बहुत पुरातात्विक और आध्यात्मिक स्थल है, आने वाले समय में भोरम देव को और ज़्यादा यहाँ पर विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए हम भारत सरकार से राशि दे सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आयोजन हो सकते हैं। जब आयोजन होंगे, लोगों की निगाहें इस ओर आएंगी, तो स्वाभाविक है कि विकास के कार्य यहाँ पर तेज़ी के साथ होंगे। सांसद जी ने अपने प्रयासों से, इनके जो लोकसभा राजनांदगांव क्षेत्र है, हमारे इस क्षेत्र में बमलेश्वरी मंदिर है, बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए भारत सरकार की प्रसाद योजना से कई करोड़ रुपए के माध्यम से भी विकास के कार्य हो रहे हैं। ऐसी भोरम देव का भी आने वाले समय में विकास होगा। जीवन तभी है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है तभी ये दर्शनीय स्थल है, तीर्थ व्रत है, ये सृष्टि है। तो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी जो कहते हैं, हम हेल्दी तभी रहेंगे। और महर्षि पतंजलि ने इसको भारत को ही नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए, और भारत की शुरू से ये भावना रही है
इस पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज 170 देशों में इस हमारे भारतीय योग का जो प्रचार प्रसार किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया है।